अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर्पल जियो का बहुत ही फेमस ड्रामा कफ़ारा इंतहाई इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो काया ही पलट के रख देगा। ज़ुहैब इस बात पे बहुत गुस्से में है कि सितारा आखिर उस सालार से शादी किस लिए कर रही है, जबकि ज़ुहैब ने सितारा को जब अपनी जान देने की धमकी दी थी कि अगर सितारा ने सालार से कोई कांटेक्ट रखा तो ज़ुहैब अपनी जान ले लेगा। सितारा ने उस वक्त ज़ुहैब को यकीन दिलाया था कि उसका सालार के साथ ना तो कोई कांटेक्ट है और ना ही वो उससे मोहब्बत करती है या शादी का इरादा रखती है। तो इसका मतलब है कि सितारा मेरे साथ झूठ बोल रही थी। तो ज़ुहैब सालार को मरवाने का प्लान बना लेता है, अपने आदमियों को पैसे देता है और शादी की जो डेट फिक्स हो चुकी है उन्हें कह देता है कि उस डेट से पहले पहले मेरा काम हो जाना चाहिए, जिसके लिए ज़ुहैब बहुत बड़ी रकम अपने आदमियों को देता है। लेकिन उसके आदमी कहते हैं कि किसी को मरवाने के लिए ये रकम बहुत कम है, कम से कम इतने पैसे तो होने चाहिए। कत्ल के इल्ज़ाम में अगर हम गिरफ़्तार हो जाएं तो कल कलां को हम अपना केस तो लड़ सकें। और ज़ुहैब से मज़ीद 1 लाख की डिमांड करते हैं। और ज़ुहैब इस काम के लिए जो पैसे इस्तेमाल कर रहा है वो उसने घर से ही चोरी किए हैं, अपने ताया के पैसे। जबकि दूसरी तरफ सालार तो बहुत खुश है क्योंकि वो अकेला ही अपनी शादी की डेट फिक्स करके आ जाता है। लेकिन सितारा की दोस्त को बहुत दुख होता है सितारा के लिए। वो उसे कहती है कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारी सास आती, तुम्हारी डेट फिक्स करने के लिए तुमसे प्यार करती, तुम्हें मुंह दिखाई देती। तो सितारा के लिए महज इतना ही काफ़ी है कि इस हफ्ज़दा माहौल से उसे छुटकारा मिल जाएगा सालार के साथ शादी करने के बाद। इसीलिए वो अपनी दोस्त से कहती है कि मैंने बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं बांध रखी अपनी ज़िंदगी से, और वैसे भी जिनकी छत कच्ची हो वो हब्स के मौसम में भी बारिश की दुआ नहीं मांगते, महज एक ताज़ा झोंके पर ही शुक्र अदा करते हैं। सितारा को पहले ही इस बात का अंदाज़ा है कि उसकी किस्मत में बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं लिखीं, लेकिन जो मिल रही हैं वो उसी पर शुक्र अदा करने वालों में से है। और अब जैसा कि सितारा को भी सालार से मोहब्बत हो चुकी है तो उसके लिए यही खुशी काफ़ी है कि उसकी जिससे शादी होने जा रही है वो उससे मोहब्बत करता है और सितारा भी उसे दिलो जान से चाहती है। लेकिन सालार के पेरेंट्स की ऐसी हट धर्मी है कि अपने बेटे की खुशी को यकसर नज़रअंदाज करते हुए ज़िद बांध लेते हैं कि कुछ भी हो जाए हम उस छोटे मोहल्ले में तुम्हारी बारात लेके नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ साहिबा जो सालार से लास्ट मीटिंग के बाद से गलतफहमी का शिकार हो चुकी है कि सालार मुझसे मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि साहिबा ने जब निम्मी को होटल से निकालते हुए कहा था कि ये मेरा मंगेतर है और ये हमेशा से ही मेरा है, तो सालार एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था और साहिबा ने उसकी खामोशी को ही उसकी रज़ामंदी समझ लिया था और उसे पूरा यकीन हो गया है कि उसकी शादी सालार से ही होगी। उसकी माँ भी अपनी बेटी की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश है। दोनों माँ बेटी सालार के घर पहुँच जाती हैं, लेकिन सालार के फादर उन्हें अभी भी हकीकत से आगाह नहीं करते कि सालार तो खुद ही अपनी शादी की डेट भी फिक्स कर आया है। दूसरी तरफ ज़ुहैब जब देखता है कि ताया ने सितारा की शादी के लिए अच्छी खासी रकम घर रखी है तो वो उनमें से मज़ीद पैसे चोरी कर लेता है ताकि जिन लोगों के ज़िम्मे सालार को ख़त्म करने का काम लगाया है उनको पूरी रकम की अदायगी हो सके। और सितारा के ताया को अपनी बीवी पर यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये चोरी इसी ने की है, इसीलिए उससे बाज़ पुर्स करते हैं। जबकि ताई तो साफ मुकर जाती हैं कि मुझे तो उन पैसों का नहीं पता। तो ताया भी कह देते हैं कि अगर पता नहीं है तो पता लगवाओ, क्योंकि कल सितारा की बारात है और उन पैसों का मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो पैसे ना मिले तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सितारा के मुस्तकबिल को लेके जो फ़िक्र है तुम्हारा हाल वही हो जाए, क्योंकि सितारा की ताई को तो एक ही फ़िक्र है कि अगर सितारा की शादी हो जाती है तो फिर वो हमेशा के लिए इस घर से चली जाए, कहीं तलाक लेके वापस ना आ जाए। अब सितारा के ताया भी ढके छुपे अल्फाज में सितारा की ताई को तलाक की ही धमकी दे रहे हैं कि अगर पैसे ना मिले तो हो सकता है मैं भी तुम्हें तलाक देके तुम्हारे घर वापस भेज दूँ।
सितारा की ताई फ़िक्रमंद तो हो जाती है क्योंकि बहरहाल ज़ुहैब ने जो घर से पैसे चोरी किए हैं वो ताई की ही तो शह पे किए हैं। और दूसरी तरफ सालार और सितारा तो मोहब्बत के नशे में कुछ और ही हवाओं में उड़ रहे हैं। सालार शादी की शॉपिंग के लिए सितारा को अपने साथ लेके जाता है ताकि तमाम शॉपिंग सितारा की चॉइस से हो सके। अब जब ये दोनों ज्वेलरी की शॉपिंग कर रहे होते हैं तो इत्तफाक से सलमान का वहाँ गुज़र होता है और वो इन दोनों को शॉपिंग करते हुए साथ देख लेता है और फिर इन दोनों के सर पे पहुँच जाता है सितारा को ताने देने। सितारा तो चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं कह पाती, लेकिन सालार है ना सितारा को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको ताने देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इसीलिए सलमान को उसकी औकात याद दिला देता है कि ये मत भूलो कि तुम सारी ज़िंदगी मेरी उतरन पहनते आए हो। जो लोग खुद बिकाऊ हों और दूसरों के टुकड़ों पे पलते रहे हों वो ताने देते अच्छे नहीं लगते। ये सुन के तो सलमान का मुंह ही उतर जाता है क्योंकि हकीकत भी यही है। सलमान को उसकी औकात का अच्छे से पता चल जाता है और सितारा का दिल मुतमईन हो जाता है कि अब वो अकेली नहीं है कि कोई भी आके उस पर किसी भी किस्म की बात करके चला जाएगा। सालार सितारा के साथ है तो अब किसी की जुर्रत भी नहीं हो सकती कि सितारा के ख़िलाफ़ कोई बात कर सके। दूसरी तरफ सालार अपने पेरेंट्स को फिर से मनाने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी खुशी में शरीक हो सकें, लेकिन सालार के पेरेंट्स जो बहुत ही लालची हैं और वो चाहते थे कि साहिबा के साथ सालार की शादी हो जाए ताकि उनके बिज़नेस को भी फ़ायदा पहुंच सके। इसीलिए सालार के फ़ादर उसे सुना देते हैं कि जिस तरह से तुम राह चलते कुत्ते बिल्लियों को उठा के घर ले आते थे और हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं होता था, इसी तरह उस लड़की से भी हमारा कोई वास्ता नहीं है। सालार तो जब सितारा के बारे में ये अल्फाज सुनता है अपने फ़ादर के मुंह से तो उसका तो दिल टूट ही जाता है, लेकिन बहरहाल कोई और शरीक हो या ना हो सालार की नानी उसकी शादी में ज़रूर शरीक होंगी। दूसरी तरफ सितारा जो बहुत गमगीन होती है अपने भाई से कहती है कि आज इस घर में मेरी आखिरी रात है, तो ज़ुहैब बातों बातों में सितारा को सुना ही देता है कि आखिरी रात तो किसी और की भी हो सकती है। ये कहते हुए वो तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सितारा बहुत परेशान हो जाती है। उसे ये फ़िक्र लाहक हो जाती है कि कहीं ज़ुहैब अपनी जान लेने का तो नहीं सोच रहा। सितारा के तो वहमो गुमान में भी नहीं है कि ज़ुहैब तो अपनी बहन की ज़िंदगी की खुशियाँ उजाड़ने का सोच रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सालार को कुछ भी नहीं होगा। सितारा और सालार की शादी तो बहुत अच्छे से हो ही जाएगी। अलबत्ता शादी के बाद सितारा को अपने सास ससुर की नफ़रत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन लगता यही है कि सितारा के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद सालार के पेरेंट्स को एहसास हो जाएगा कि सितारा से वो बिला वजह नफ़रत करते थे। सालार की पसंद सच में लाखों में एक है। तो नाज़रीन, आपका क्या ख़याल है? क्या कभी सालार के पेरेंट्स सितारा को बहू के तौर पे कबूल करेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।